हम में तो सामर्थ्य है नहीं, क्योंकि वो अव्यक्त है। ऐसा तो नहीं कि अमुक जगह है, अमुक स्थान पे है, सर्वत्र हैं, पर हमारे अंदर वो दृष्टि नहीं है और हमें उनको प्राप्त करना है। अब हमारा जीवन उनके लिए है। अब हमारे जीवन में जो पूर्व संस्कारवश भगवत विरोधी बातें, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, ईर्ष्या, द्वेष, मतलब ढेर सारा प्रपंच, इसी में अपने लोग अनंत जन्म काटे हैं। जहां तक हो सके तहां तक हम जो विरोधी बातें हैं, और सबको पता है वो बातें जो नहीं करना चाहिए, वो अंदर से भगवान सबके बैठे बताते हैं ये नहीं करना चाहिए। पाप कर्म को जानने के लिए कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही ठाकुर जी बैठे हैं। आप देखो, कुछ भी गलत सोचो भी तो अंदर से उत्तर आ जाएगा, गलत हो नहीं, ठीक नहीं। अब वो बात आप ना सुनो, अवहेलना कर दो, तो फिर वही तत्व आपको प्रेरणा देने लगेगा कि इस खिड़की से कूदो, ऐसे जाओ, वहां से चोरी करो, ऐसे भाग जाओ। वही प्रेरणा करेगा, पहले वो रोकेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। आपको छूट दिए, आप अशुभ भी कर सकते हो, शुभ भी कर सकते हो, पर वो आपको पहले बताएगा कि गलत है। जब आप नहीं मानोगे तो वही आपको पावर देगा। भाई जो बुरा करते हैं, हत्याएं करते हैं, उनको भी तो बुद्धि है ना, उनको भी तो पावर है ना। मतलब दिल फेल हो जाए तो कोई क्या कर पाएगा, लेकिन उनको भी भगवान पावर दे रहे हैं। हमको जो नहीं करना चाहिए उससे बचना है, बस खास बात है। भगवत प्राप्ति हमारे द्वारा नहीं होगी। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, आचार्य कृपा, इष्ट कृपा, गुरु कृपा। हमको उस कृपा का पात्र बनना है, बस इतनी बात है। कृपा पात्र वही है जो आज्ञा के विरुद्ध आचरण न करे, बस इतनी बात है। जब अपने निश्चय कर लिए हैं कि भाई भगवान के ही मार्ग में हमें चलना है, तो हमें बार बार मन से लड़ना है, इसको समझाना है। अगर कहीं चूक हो जाती है तो हमें सोचना है कि क्या खाया, क्या ऐसा संग किया कि हमारे भजन में विघ्न पड़ गया। हमारा मन आज से फिर नियम लेता हूँ, आज से सावधान हो। मतलब ऐसा नहीं कि कोई फेल नहीं होता, ऐसा नहीं। सैकड़ों बार घुटने के बल गिरना पड़ता है दौड़ लगाने वालों को, फिर कहीं जाकर के वो एक बहुत बढ़िया दौड़ वाला बनता है। तो ऐसे ही कभी निराश मत हो, हताश मत हो, और गलत जो है अंदर जिसे कहा जा रहा है उसका सपोर्ट ना करो। तो वृंदावन आज सत्संग में या कल सत्संग में कह रहे थे कि जैसे नाम जप निरंतर करो तो भगवत प्राप्ति, रूप ध्यान करो तो भगवत प्राप्ति, लीला चिंतन करो, ऐसे ही धाम समर्थ है, धाम भगवत प्राप्ति करा देगा। बस हमको धाम की रहनी से बने रहना है। हमारे द्वारा जो कमियां हैं उन कमियों को सहना है। सहने में जलन होती है, बहुत जलन होती है, उस जलन को ही तपस्या कहते हैं। अब जैसे धूप में खड़े हो जाओ तो कोई तप नहीं है, ये जलन तो बर्दाश्त हो जाएगी। लेबर लोग बर्दाश्त नहीं करते 500 रुपया के लोभ में। आप चाहे जहां जो काम करवा लो, धूप में खड़े करवा लो, लेकिन जो अंदर की जलन है वो बड़े बड़े वीर बहादुर भी नहीं बर्दाश्त कर पाते। नहीं, काम क्रोध आदि की जलन बड़ी विकट जलन है, उसको जो सह गया तो भगवान अपने श्रीमुख से कहते यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो इन वेगों को चुपचाप सह गया, व्यथित नहीं हुआ, कोई जान नहीं पाया। अच्छा, हमारे अंदर क्या चल रहा है हमको किसी से बताने की क्या जरूरत है। हमारे मालिक जान रहे हैं, हमारे गुरु जान रहे हैं, वो जब चाहेंगे तो सुधार देंगे। दूसरे से कहेंगे तो उपहास करेगा। रहीमन मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए, सुनिठ ले हैं लोग सब बाट न ले कोई। अब ऐसा तो नहीं कि हम आपसे बता दें कि भाई हमें ये परेशानी अंतर में तो ठीक कर दो, ऐसा कोई नहीं। ऐसे केवल प्रभु हैं, गुरुदेव हैं, और वो जान रहे, कहने की जरूरत नहीं। उनकी हमारे ऊपर दृष्टि है। हमको इस बात के लिए निवेदन नहीं करना कि मेरे अंदर ये जलन हो रही, मैं परेशान हूं। वो दे ही रहे, इसलिए वही जलन पात्र को पक्का करती। जैसे आग नहीं कच्ची मिट्टी के पात्र को ऐसे ही कृपा रूपी रस प्राप्त करने के लिए उपासक के हृदय की जलन ही उसे परिपक्व कर देती है। सहत सहत बाढ़ है भगत ग्रहतन शांत। वही आग धीरे से विरह बनती है। समझना, पहले विकारों से लड़ता रहा,
लड़ते लड़ते हृदय निर्मल और दैन्य हुआ, तो वही रोना शुरू हो गया, प्रभु हे करुणा में कब मिलोगे। अब आर्त भाव आ गया, दैन्य भाव आ गया, विरह मिलन की छटपटाहट आ गई। अगला कदम भगवत प्राप्ति है। बस इसमें धैर्य पूर्वक चलना होता है। इसमें ये नहीं कि मतलब भरभरा के नहीं चला जाता, इसमें आराम आराम से कदम जमाते हुए पूरा जीवन निर्वाह करना, शांत गंभीर। कितनी भी गलती हो जाए कदम मार्ग से नहीं हटाना। बस बात इसमें ये है, भगवान आचार्य सब कह रहे हैं, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि तिहारे आगिले और पाछिले अपराध हरिवंश के भी। पाछिले और अगर आगिले हुए तो उसका हिसाब मैं दूंगा, तुम शरणागत हो, तुम निश्चिंत रहो। भगवान भी कह रहे, सर्व शब्द लगा दिया, अहम तो अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सर्व आगे पीछे मध्य, भूत भविष्य वर्तमान तीनों मेरी जिम्मेवारी। अपने को कभी निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, गलत भी नहीं करना। गलत हो जाए तो रुकना नहीं है, कदम आगे बढ़ाना है। ये बहादुरों का मार्ग है। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हम फिर जरिया के खड़े होते हैं। एक बार गिर गए, अब दौड़ लगाएंगे, जहां गिरे उसको क्रॉस करेंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार हम क्रॉस करें। हम भगवान के दास हैं, उनके पावर से हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ कर सकते हैं। एक दिन पूज्य भाई जी के परिकर आए हुए थे, वो वीडियो भी पड़ा है। उनका बहुत दुर्लभ स्थिति ऐसा, उनका देखो दुर्लभ स्थितियां भगवान के लिए नहीं बनी, हमारे लिए बनी। जितनी भी दुर्लभ स्थिति है भगवान के लिए थोड़ी बनी, हमारे लिए। अगर हम उसे दुर्लभ मान लेंगे तो कैसे प्राप्त कर पाएंगे? हमारे घर की चीज हो, हमारी है। कोई भी स्थिति हो, कोई भी भाव हो, वो हमारे लिए बना है। और अपनी ताकत नहीं है और अपने को पाना है, दोनों बातें समझो। सामर्थ्य नहीं है, पाना है, निश्चित पाना है। तब हमारा बल जागृत होता है। प्रियालाल मेरे बल श्री बल्लाल, मेरे बल प्रभु हैं, उन्हीं की कृपा। एकदम मस्त रहना चाहिए, एकदम मस्त। और अपनी किसी भी समस्या को देखो, भगवान ने उद्धव जी को कहा कि अगर कोई गर्दन पकड़ करके दबा दे, तुम्हारे ऊपर मूत दे, थूक दे, मारे, पीटे, बांधे। एकादशी स्कंद में तितिक्ष ब्राह्मण के पहले जब समाप्त होने वाला अध्याय उसमें देखना, तो अपनी विवेक बुद्धि से अपने को बचा ले, ना कि किसी बाहरी सहयोग से। ये बहुत खास बात है। जैसे आपके सामने सामाजिक प्रतिकूलता है या आध्यात्मिक प्रतिकूलता है, आपको किसी से सहयोग नहीं लेना, किसी के सामने अपनी बात नहीं रखनी। केवल इष्ट जान रहा है गुरुदेव, ऐसा समाधान होगा फ्रेश और मार्ग आगे। और अगर किसी का आश्रय ले लिया तो अब समाधान बिगड़ जाएगा, अध्यात्म भी बिगड़ जाएगा और व्यवहार भी बिगड़ जाएगा। अब इसी अवस्था में आपसे गलती हो गई, व्यभिचार हो गया, कूद पड़े, कोई गलती हो गई, तुरंत करो सदा तुम करो, वैसे ही हो, बिल्कुल वैसे ही हो, कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? वो है नामे भक्ता प्रणश्यति, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य पे हो। फिसल गए, वो संभाल के फिर खड़ा कर दे। उपासक को ये जरूर ध्यान, अपनी हर समस्या का समाधान केवल प्रभु से होना चाहिए, गुरुदेव से होना चाहिए, अन्य नहीं। अगर अन्य आश्रय है तो अध्यात्म भी गया और व्यवहार भी गया। कोई नहीं संभाल सकता त्रिभुवन में, एकमात्र त्रिभुवनपति प्रभु के सिवा, प्रियाजू के सिवा, गुरु जी के सिवा। क्योंकि ये लंबा जीवन है बच्चा, ये आज का थोड़ी कि आज शाम तक हम माला चला ले होंगे। अब जितनी श्वासें हैं, पूरी श्वासें संभाल के पूरा जीवन। भाई हो कि 1 साल ब्रह्मचर्य से रहो, 1 साल नियम से रहो, तो चलो कई दिन हो गए, इतने महीना हो गए, कट गए, अब चलो पूरा जीवन गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये तो उन्हीं की कृपा से होगा ना। तो अपने को कभी गलती हो भी जाए तो निराश नहीं होना, अपने आप को समर्पित किए हैं प्रभु के चरणों में, अब वो जैसा चाहे। ये जीवन प्रभु को दे दिया, अब इसमें संसार का चिंतन चलवाएं, अपना चिंतन चलवाएं, अपने को इससे भी बेपरवाह है। आपका हूं, आपका ही रहूंगा, जैसे चाहो आप करो। बस जहां ऐसे समर्पण शुरू हुआ तो रोना आने लगता है, फिर वो वृत्ति भगवदाकार हो जाती, प्रभु में चले